गुड मॉर्निंग पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जॉइनिंग ऑफ लेटर्स। आपने हमारी लास्ट वीडियोस में देखा कि कैसे हमने लेटर्स स्मॉल और कैपिटल लिखना सीखा है। अगर आप लोगों को कैपिटल और स्मॉल लेटर्स लिखने पूरी तरह से आ गए हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जॉइनिंग। लेटर्स से हमने वर्ड्स फॉर्म करने हैं, तो आखिर लेटर्स के आपस में जुड़ते कैसे हैं एक कर्सिव हैंड के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे लेटर्स की शेप्स को समझिए। इट्स डिज़ाइन लाइक दिस कि जैसे ये ए, ये बी, ये सी, डी, एवरी लेटर इज डिज़ाइन लाइक दिस कि ये आगे वाले लेटर के साथ जुड़ जाता है। अब मैं एग्जाम्पल के लिए एक वर्ड लिखता हूँ, जैसे कि C A T। अब देखिए, ना C का शेप बदला, ना A का शेप बदला, ना ही T का शेप बदला। सिर्फ इनकी एक परफेक्ट, इनको हमने स्पेसिंग के साथ साथ बिना पेंसिल उठाए उसको लिख दिया। अब हमारे और वर्ड्स के साथ भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर हम लोग इसको मग, MUG, लेकिन कुछ वर्ड्स में डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, वो किन लेटर्स में डिफरेंस आता है, कब प्रॉब्लम आती है, थोड़ा डिफरेंस क्या है आप देखिए। कुछ लेटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल B, F, O, V। इनके लूप्स चेक कीजिए। जब हम एंड करते हैं लेटर का तो इनके लूप्स ऊपर छोड़ते हैं। बाकी सब लेटर्स का आप यहाँ पे ए का देखिए, सी का देखिए, डी का देखिए, हमने लूप्स जो है वो नीचे ही ड्रॉप किए हैं, लेकिन इनके लूप्स ऊपर आते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कैट की जगह पर कॉट लिख रहा हूँ, तो देखिए कैसे लिखे, सी ओ। अब टी का लूप यहां से लेना है, ना कि उसके पैरों में नीचे नहीं आना। अभी आप इसको देखिए, मैं वैन लिखूंगा तो कैसे होगा, वी, इसका लूप ऐसे है तो हमने इधर से ही ए का लूप ले लेना है, और एन। उसी तरह से अगर हमने फैन बनाना है तो देखिए कैसे बनेगा, एफ, इसका लूप यहां से यहां जाएगा, और एन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हम लोग कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। कैसे लिखते हैं आप देखिए, मैं लिखूंगा आर, ए आर ई, आर। अब यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं और लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल ओ आर ई, तो मुझे लूप को नीचे नहीं लेके जाना। अगर हम इस लूप को नीचे ले जाते हैं, जैसे कि जो कॉमन मिस्टेक है, तो आप ये आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये और है या आर है। ठीक है, इसी तरह से और एग्जांपल्स के साथ मैं इसको बता सकता हूँ। ये जो कॉमन प्रॉब्लम आती है, ये बेसिकली, जैसे कि मैं बोट लिख रहा हूँ, अब देखिए बोट कैसे लिखेंगे, बी। अब ओ का लूप भी ऊपर रहेगा और बी का भी ऊपर रहा, ए। अब ये बोट। तो जब तक हम लूप्स और लेटर्स की शेप्स का ध्यान नहीं रखेंगे, हमारा हैंडराइटिंग कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा। और मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ, आप यूज़ कीजिए स्टार्ट में प्रैक्टिस के लिए पेंसिल यूज़ कीजिए, या आप कोई जेल पेन यूज़ कीजिए, जिससे आपका कंट्रोल बेटर हो सके। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक रूल्स हैं हैंडराइटिंग के, उसके बारे में। हर एक लेटर की शेप बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। लेटर नहीं अच्छा तो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो सकती। सेकंड, साइज ऑफ द लेटर्स शुड बी वेरी यूनिफॉर्म। उनके लेटर्स के साइज बिल्कुल यूनिफॉर्म होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं 4 लाइन रूल्ड नोटबुक। नेक्स्ट, थर्ड जो है वो स्पेसिंग इन बिटवीन द लेटर्स। जो ये लेटर्स के बीच की स्पेसिंग है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर इनका स्पेस आगे पीछे है
तो आपका कभी भी हैंडराइटिंग सुंदर नहीं हो सकता। ये कुछ बेसिक रूल्स थे जिसको आपको फॉलो करना है एंड यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड हैंडराइटिंग। थैंक यू।